नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग रस में आगे पढ़ेंगे। उस रोज़ हम लोग देखे थे कि रस के 4 अवयव होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज हम लोग देखेंगे आगे नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि कहते हैं, विभावानुभावस भाव विभाग विचाचारि संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस तीनों के संयोग से रस का परिपाक होता है, पूर्ण पाक होता है, यहाँ संपूर्ण पाक होता है। विभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अनुभाव से उसकी अभिव्यक्ति होती है और संचारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। जब इन तीनों के द्वारा अस्थाई भाव में पूर्णता आ जाती है, तब वह रस कहलाता है। ठीक है। विभावानुभाव भाव्य, विभावानुभाव्य विचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब है एक है विरोधी रस। विरोधी रस का मतलब होता है जो मेल नहीं खाता है। जिन दो रसों में मेल नहीं हो उसे विरोधी रस कहते हैं। जिन्हें एक साथ रखने से दोनों का स्वाद विकृत हो जाता है। जैसे आप खट्टा में मीठा डाल दें, उसका स्वाद कैसा होगा? विकृत हो जाएगा। वह परस्पर विरोधी है, खट्टा का मीठा विरोधी है, तो इसे ही विरोधी रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के विरोधी है विभत्स, करुण रस और शांत रस। श्रृंगार रस के ये विरोधी हैं 3 रस, जैसे विभत्स, करुणा या करुण रस और शांत रस। उसी तरह वीर रस का विरोधी है भयानक, रौद्र रस का विरोधी है शांत। ये परस्पर विरोधी हैं, इसे ही विरोधी रस कहा जाता है। वैसे रस 9 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रृंगार, फिर होता है हास्य, फिर होता है करुण, फिर होता है रौद्र, फिर होता है वीर, फिर होता है भयानक, फिर होता है विभत्स, फिर होता है अद्भुत और उसके बाद होता है शांत। ये 9 रस। 9 रसों को फिर से एक बार बोलते हैं। पहला क्या है? श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस। तीसरा है करुण रस। चौथा है रौद्र रस। 5वां है वीर रस। 6ठा है भयानक। 7वां है विभत्स। 8वां है अद्भुत और 9वां है शांत। ये 9 रस हैं, इसे नवरस कहा जाता है। अब हम देखेंगे सभी रसों का बारी बारी से उसका जो है कि अस्थाई भाव क्या है, आलंबन क्या है। अस्थाई भाव के बाद विभाव होता है, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, पहले आप पढ़ चुके हैं। फिर होता है अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव।
ये जो रस के 4 अवयव हमने पढ़े हैं हम लोग, उन चारों जो उसका जो अवयव है उसको हम क्रम से देखेंगे। जैसे श्रृंगार रस है, तब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति होगा, प्रेम होगा। अब इसका जो विभाव है, तो विभाव में पहले क्या होगा? आलंबन होगा। तो आलंबन क्या होता है प्रेम श्रृंगार रस का? जैसे नायक नायिका, प्रेमी, प्रेम पत्र, ये इसका अस्थाई भाव है। जहाँ नायक नायिका होंगे तो वहाँ क्या होगा? श्रृंगार रस का जो है कि वहाँ श्रृंगार रस आएगा और रति यानी प्रेम का संचार होगा, प्रेम का जो है कि भाव उत्पन्न होगा, यह अस्थाई भाव रहेगा। फिर अब इसका उद्दीपन होता है, जैसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जैसे संगीत, सुगंध, एकांत स्थल, जैसे चांदनी, पुष्प, वसंत ऋतु आदि। ये क्या उद्दीपन है श्रृंगार रस का। जब आप वसंत ऋतु का आगमन होता है, आप कहते हैं हाँ कितना सुंदर लग रहा है, संपूर्ण धरती सजी हुई सी प्रतीत हो रही है, जैसे धरती श्रृंगार कर लिया हो। जब आप कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। तो यही है यहाँ पर, ये उद्दीपन है। आप जब संगीत सुनते हैं, आप किसी चीज़ का सुगंध लेते हैं, या फिर आप कहीं एकांत में बैठे रहते हैं, एकांत स्थल में बैठे रहते हैं, फिर चांदनी रात हो, कोई पुष्प को आप देख लेते हैं, तो आपके मन में प्रेम भाव जो है कि वह उत्पन्न हो जाता है। यही उद्दीपन है श्रृंगार रस का। अब अनुभाव है, आप करते क्या हैं? तो उसको या तो आप अवलोकन करते हैं, देखते हैं, या स्पर्श करते हैं। फूल है तो उसको आप देख करके उसका जो है कि रसस्वादन करते हैं। उससे भी नहीं होता तो आप उसको स्पर्श करते हैं। तो यही जो अवलोकन है और स्पर्श करना है, ये क्या है? अनुभव है श्रृंगार रस का। अब संचारी भाव क्या है? आपके अंदर संचार किस चीज़ का होता है? तो संचार होता है स्मृति, लज्जा, मोह, उत्कंठा, हर्ष, आवेग, रोमांच। ये सब जो होता है कि आप में संचारी भाव का जो है कि संचार होता है। आप जो है कि आपके स्मृति, आप याद करते हैं। आप कोई ऐसा चीज़ चांदनी रात को देखे थे तो आप उसमें कुछ याद करते हैं, उसको फिर से याद करते हैं। आप जब है कि जब प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका एक जगह होते हैं तो उसमें लज्जा उत्पन्न हो जाता है, वो लजा जाते हैं। तो यही भाव है ना। जैसे कोई चीज़, आप फूल है, सुंदर फूल है, तो उसके प्रति आपके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। आप कहते हैं हाँ कितना सुंदर है, इसका जो है कि क्षति न हो, ये मोह उत्पन्न होता है आप में। फिर उत्कंठा होती है, उसे देखने की, उसे जानने की, उसे छूने का, उसे स्पर्श करने का, ये उत्कंठा आपके मन में उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। उसी तरह अब आप जब उसको छूते हैं तो क्या होता है? आपका हर्ष का अनुभव होता है। उसे आप देखते हैं तो आपके मन में खुशी जो है कि खुशी होती है। तो यही है, एक तरह से आपके शरीर में आवेग उत्पन्न होता है। तो ये संचारी भाग है, ठीक है। तो अभी हम देखें जो श्रृंगार रस है, तो रति या प्रेम उसका स्थायी भाव है। नायक नायिका या प्रेमी प्रेम पत्र, उसका क्या है कि आलंबन है। फिर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, संगीत, पुष्प, चांदनी, एकांत स्थल आदि जो है उसका उद्दीपन है। अवलोकन, स्पर्श, यह क्या है? यह अनुभाव है। और स्मृति, लज्जा, मोह,
उत्कंठा, हर्ष, आवेग, रोमांच इत्यादि संचारी भाव है। इसी तरह अब देखते हैं हास्य रस। हास्य रस तो जानते हैं, जिसमें आपको हंसाया जाता है, जो कुछ हास्यप्रद होता है वही हास्य है। तो इसका हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो हास है, विनोद है, हास परिहास। अब इसका आलंबन क्या है? आलिंबन है जैसे विचित्र आकृति वाले लोग, जिसे आप जोकर कहते हैं, बहुरूपिया कहते हैं, ये जो है कि इसका आलंबन है। अब जैसे उद्दीपन क्या है? तो बेतुकी बातें करना, उसके द्वारा बेतुकी बातें किया जाता है। कहता है मक्खी से ट्रेन टकरा गई तो ट्रेन जो है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब ये क्या बेतुकी बात है? अब इस तरह की बातें सुन के आपको हंसी आएगी। अब अनर्गल चेष्टाएँ, अब कोई जो है कि वो सीढ़ी लगा के कहता है कि हम चले जाते हैं चांद पे, ये क्या अनर्गल बातें हैं? तो यह भी हास्य की बात है। अब जैसे असंबद्ध क्रियाएं, जो करने योग्य क्रियाएं नहीं है वो भी वो करना चाहता है। तो ये सब जो है कि हास्य रस का उद्दीपन है। इससे हास्य की जो है कि हास्य की जो अस्थाई भाव है हास, उसका जो है कि वह उत्पन्न होता है। अब इसी तरह जैसे है अनुभाव। अनुभाव क्या है? तो हंसी लगना, मुस्कुराहट आना, ओठों का विकसित होना, ये सब क्या है? अनुभाव है। अब संचारी भाव क्या होता है? तो चंचलता, औत्सुक्य, उत्सुकता, आलस्य इत्यादि, ये सब जो है संचारी भाव है। अब इसी तरह देखते हैं करुणा। करुण जो है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। अब आलंबन क्या है? तो इष्ट व्यक्तियों की मृत्यु या शोचनीय अवस्था, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई संकट में पड़ गया, कहीं दुर्घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आज लोगों के मन में शोक उत्पन्न होता है, यही करुण रस है। अब इसका उद्दीपन क्या है? तो मृत बंधु की स्मारक, कोई मर गया उसको देखने से शोक होता है, मृत व्यक्ति के स्मारक को देखते हैं तो शोक होता है। कोई वस्तुएं या दाह कर्म आदि, ये सब जो है कि इसका उद्दीपन होता है। ठीक है। अब अनुभाव क्या होता है? तो जैसे रोना, लोग रोने लगते हैं, लोग कल्पना में डूब जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ ऐसा हो गया। फिर बिलखना, लोग विलाप करने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं। तो ये सब जो है कि रोना, कल्पना, बिलखना, भाग्य को कोसना आदि, ये क्या है? अनुभाव है। असंचारी भाव अब है इसमें, जैसे चिंता, विवाद, जड़ता, मूर्छा, ये सब संचारी भाव है। जब लोग किसी शोक में आ जाता है तो वह चिंता से क्या होता है, कभी कभी मूर्छित हो जाता है, वह जो है कि विषाद में पड़ जाता है, उसका मन मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसमें जड़ता सी आ जाती है, वह कुछ भी करने को जो है कि कुछ भी करना नहीं चाहता है, कि कर्तव्य विमूढ़ सा वो बैठे रहता है, या फिर उसमें उन्माद आ जाता है, चलो ऐसा हुआ तो हम आप ऐसा करके ही दिखा देते हैं। तो ये सब जो है कि ये संचारी भाव है करुण रस का। अब जैसे रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अब क्रोध है तो अब इसका आलंबन होता है अपराधी, शत्रु। जब किसी अपराधी को लोग देख लेता है या शत्रु को देख लेता है तो उसमें रौद्र रस का जो है कि उत्पन्न होता है। अब जैसे रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अब क्रोध है तो अब इसका आलंबन होता है अपराधी, शत्रु। जब किसी अपराधी को लोग देख लेता है या शत्रु को देख लेता है तो उसमें रौद्र रस का जो है कि
रौद्र रस जो है कि उसमें जग जाता है और उसमें जो है कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उद्दीपन क्या है? अपराध है, अत्याचार है, किसी के द्वारा अपराध किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, ये जो है कि क्रोध का उद्दीपन है। क्रोध आने से लोग क्या करता है? अपराध कर बैठता है, अत्याचार कर बैठता है। अब आंखें लाल होना, गर्जन करना, तर्जन करना, भौं चढ़ाना, दांत किचकिचाना, ओठ दबाना, ओठ चबाना, ये सब क्या अनुभाव है। उसके बाद उग्रता, मद, अनर्थ, ये सब संचारी भाव है। अब इसी तरह है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसका अनुभाव है युद्ध क्षेत्र, सैन्य कोलाहल, रणवाद्य, रणभेरी जैसे बजता है, रण के समय जो वाद्य बजता है वो। तो ये उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अनुभाव इसका है युद्ध क्षेत्र, आलंबन है युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में लोग उत्साह दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं। सैन्य कोलाहल होता है तो उसमें भी उत्साह जगता है, वीर रस का उसमें जो है अनुभव होता है। रणवाद्य के बजते ही लोगों का जो है कि वहाँ फरफराने लगता है, यह भी क्या है? उत्साह उत्पन्न होता है। ये वीर रस का ये आलंबन है। उद्दीपन क्या होता है? तो युद्ध वीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर, ये सब जो है कि इसका उद्दीपन है। इसी तरह अब इसमें अनुभाव क्या होता है? तो अंग फरफराना। अब संचारी भाग होता है, इसमें गर्व, हर्ष, उत्कंठा आदि इसका संचारी भाव है। अब इसी तरह हम लोग देते हैं कि भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। आलंबन होता है शून्य स्थान, जंगल, अंधकार, ये सब जो है कि इसका आलंबन है। बाघ, सिंह, चोर, डाकू, सर्प इत्यादि उद्दीपन है भयानक का। बाघ देखने में भयानक लगता है, सर्प देखने में भयानक लगता है, चोर भयानक लगता है, डाकू भयानक लगता है। तो ये सब उद्दीपन है। इसको देखने से भय का बोध होता है, भय अनुभव होता है। अनुभाव होता है थर थर काँपना, सिहर उठना, चेहरा उतर जाना, छाती धड़कना, ये सब अनुभाव है किसका? भयानक रस का। इसी तरह होता है त्रास आना, आवेग आना, चिंता होना, मिर्गी लगना, मूर्छा आना, मृत्यु हो जाना, ये सब संचारी भाव है भयानक का। उसके बाद है विभत्स। विभत्स रस में जुगुप्सा यानी घृणा। जब आप कोई विभत्स चीज़ को देखते हैं तो आप जो है उससे घृणा करते हैं, जैसे सड़ना, गलना, कीड़ा पड़ना, ये सब विभत्स का जो है कि अनुभव आलंबन है। अब क्या है? उद्दीपन क्या होता है? तो रुधिर, मांस, चर्बी, दुर्गंध, ये सब है, ये सब उद्दीपन है। उसके बाद है अनुभाव क्या होता है? तो आंखें फाड़ कर देखना, स्तंभित रह जाना, गदगद हो उठना, गलती, इसका अनुभव है आँख नाक बंद कर लेना, मुंह फेरना, थूकना। आप जब कोई सड़ी गली चीज़ देखते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, थूक देते हैं, ये सब अनुभव है। अब संचारी भाव क्या होता है? तो व्याधि, रोग, अपसार, आवेग, मरण, ये सब जो है कि इसका संचारी भाव है। ठीक है भैया बनो, थोड़ा सा 1 मिनट।
आ गए फिर। अब जैसे अद्भुत, तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। इसका आलंबन होता है आश्चर्यजनक, चमत्कार। आश्चर्यजनक या चमत्कार सुनना। उद्दीपन होता है विचित्र वस्तु या घटना। अब अनुभाव क्या होता है? आंखें फाड़ कर देखना, स्तंभित रह जाना, गदगद हो जाना, या इसका अनुभाव है। भ्रांति, वितर्क, मोह इत्यादि इसका संचारी भाव है। अब उसी तरह है जैसे शांत, शांत रस में निर्भीद यानी शांति, ये इसका स्थायी भाव है। फिर तीर्थाटन, तपोवन, सत्संग, ये सब इसका क्या है? आलंबन है। लोग तीर्थाटन में जाके शांत रहते हैं, तपोवन में जाते हैं शांत हो जाते हैं, सत्संग में रहते हैं तो शांत रहते हैं, ये सब इसका आलंबन है। अब इसी तरह संसार की आसरता यानी ईश्वर चिंतन, ये सब इसका जो है कि उद्दीपन है। संसार से कोई मतलब नहीं रहना, निर्विकार हो जाना, ईश्वर के चिंतन में लीन हो जाना, ये सब इसका उद्दीपन है। पुलकित होना इसका अनुभाव है, खुश होना। फिर जैसे धृति, धैर्य, मति, ज्ञान, हर्ष इत्यादि जो है इसका संचारी भाव है। ठीक है भैया बनो, तो यहाँ पे अभी हम लोग भिन्न भिन्न रसों को पढ़े हैं। अब कल हम लोग इन भिन्न भिन्न रसों का जो है कि उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, सभी रसों का उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।